ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म का 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया कि किस प्रकार जो धुंधुकारी था वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर भागवत का श्रवण करके और बताने लगा गोकर्ण जी को प्रणाम करके कि किस प्रकार से जो हमारा शरीर है ये एक प्रकार से इस शरीर का स्वरूप बता रहा है वो कि इसकी क्या गति है। क्या अगर इसको जला दिया गया तो भस्म बन जाएगा। ये 3 गतियां बताई इसकी। तो ये अगर जला दिया गया तो इसका भस्म बन जाएगी और अगर गाड़ दिया गया तो कीड़े होंगे और पशु खाएगा तो विष्ठा बन जाएगा। ये इसकी 3 गतियां हैं। लेकिन तो भी इस विनाशशील शरीर के द्वारा अविनाशी तत्व भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस शरीर की जो है महत्व मनुष्य योनि का जो महत्व है यहां पर उन्होंने बताया। बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने हमें समझाया। जो मुक्त होकर और पार्षद देह को प्राप्त कर लिए थे, फिर उन्होंने बताया कि सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य की जो हृदय ग्रंथि है अविद्या की ग्रंथि वो खुल जाती है। वास्तव में अविद्या की ग्रंथि है ही नहीं, केवल मानी हुई है। माया का अर्थ ही है मां और या जो नहीं है वही माया है, तो प्रतीत होता है ऐसा सिर्फ। और इस प्रकार से वो बता रहे थे। तभी जब बता रहे थे तो वहां पर एक विमान आया जिसमें बहुत सारे पार्षद बैठे हुए थे वैकुंठ के, और वो उनको लेकर जो है उस पर चढ़ गए विमान के ऊपर। अब गोकर्ण जी कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं पार्षदों से 69 श्लोक से आगे। गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। पूछ रहे हैं कि हे पार्षदों, आप यहां पर तो अनेक बहवः सन्ति, अत्र यहां पर अनेक जो हैं संति श्रोतारु मम निर्मला, अत्यंत निर्मल मन वाले जो श्रोता हैं वो बैठे हुए हैं यहां पर। संति माने हैं। आनितानी विमानानी, तो विमानानी मतलब उन सब के लिए बहुत से विमान आप लोग क्यों नहीं लाए। न तेषाम युगपतः कुतः, युगपत कुतः, एक साथ ही, युगपत का मतलब एक साथ, तो उनके लिए भी साथ साथ जो है आप विमान ले आते। क्योंकि सब लोगों ने कथा सुनी है भागवत की, तो धुंधुकारी को ही लेने क्यों आए हैं। श्रवणम, अगले 70वें श्लोक में पूछते हैं, श्रवणम समभागेन सर्वेषां यह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियः। वो कह रहे हैं कि आप
हे हरिप्रिय, हरिप्रिय मतलब भगवान के प्रिय पार्षदों, श्रवणम समभागेन, सब लोगों ने समान रूप से यहां पर श्रवण किया है। सर्वेशाम यह दृश्यते, और हम देख रहे हैं इस बात को कि यहां पर सभी लोग बैठे हुए हैं और सबने ही सभा में समान रूप से श्रवण किया है। फल भेद है कुतो जात है, फिर फल में भेद क्यों हुआ? इनके लिए विमान नहीं आया और धुंधुकारी के लिए आया। प्रब्रुवंतु, ये आप हमें बताइए। तब जो 71वें श्लोक में हरिदास, जो भगवान के दास हैं, वैकुंठ के पार्षद हैं, वो कह रहे हैं, हरिदासा उचुहु श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मनम् कृतं, फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। हे मानद अर्थात मान देने वाले, गोकर्ण जी को कह रहे हैं कि आप मान देने वाले हो, हमको मान दिया आपने। श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में बहुत सारा भेद है। श्रवण का विभेद माने भेद है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार से सबने श्रवण किया है। फल भेदो अत्र संस्थितः, तो इसीलिए जो है ये फल का भेद होने के कारण यहां पर बहुत सारे लोग सब उसी प्रकार से बैठे हैं। सबने श्रवण तो किया है, श्रवणम तु कृतम सर्वई, सबने श्रवण तो किया है लेकिन न तथा मननम कृतम, उसके ऊपर मनन नहीं किया है। श्रवण तो किया है लेकिन उसके ऊपर मनन नहीं किया है। फल भेद ततो जातो, इसीलिए फल के भेद में अंतर आ गया है। भजनादपि, और भजन करने में भी, भजन एक साथ भजन करने पर भी फल में भेद है, क्योंकि उन लोगों ने किसी प्रकार का इसमें मनन नहीं किया है। तो मनन जो है यही वास्तव में इंपॉर्टेंट है। यदि हम विचार नहीं करते हैं तो जो भी हमने सुना है वो टिकेगा नहीं, वो ज्ञान हमारे हृदय में नहीं टिक सकता, हम भूल जाते हैं। श्रवण करने के बाद तभी उसका श्रवण पूरा होगा जब उसके ऊपर मनन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। मननशीला मुनि है, जो मुनि होते हैं वो शास्त्रों के अर्थ पर मनन करते हैं। अब जैसे यदि कोई बीमारी आ जाती है आदमी को और उसके घर में दवाई रखी है और वो खाएगा नहीं, तो उससे क्या फायदा होगा? तो हमने सुन लिया, अब सुन के तो निकल गया सब कुछ, मनन किया नहीं, तो उसका फायदा क्या होगा हमें? तो ज्ञान जो है एक प्रकार से औषधि है। मनन, ज्ञान का जो मनन है, जो हमने सुना है, वो एक प्रकार से औषधि है। तो जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है श्रवण करके, उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन अवश्य करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो चिंतन करना है, कोई बहुत बैठना थोड़ी ना है चिंतन करने के लिए। वो बात हमारे मन में घूमनी चाहिए, और जब हम सुन रहे हैं उसी समय हम लोग अपने जीवन पे उसे अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है, हम कहां पर हैं। तो कह रहे हैं जिस प्रकार प्रेत ने मनन किया है उस अन्य लोगों ने नहीं किया, और श्रवण भेद के कारण ही फल भेद हो गया। जैसे एक क्लास में बच्चे होते हैं, 50 बच्चे हैं, तो कोई फर्स्ट आता है और कोई फेल हो जाता है। तो जिसने जितना मन लगाया अध्ययन में वो उतना ही उसको फल मिलेगा। तो इसमें जो भूल है वो श्रोता की है, कितनी क्षमता है उसको लेने के लिए, उसको लेने के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उसमें कितनी क्षमता है, इसलिए कह रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं, सप्तरात्र मुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतं भृशम। भृशम माने बार बार। सप्तरात्रम उपोष्य एव, इसने प्रेत ने क्या किया है, प्रेत के द्वारा श्रवणम कृतम, श्रवण किया गया 7 दिन तक निराहार रहकर। इसने भोजन को ग्रहण नहीं किया 7 दिन तक, और सब लोगों ने तो खाते पीते हुए श्रवण किया। उपोष्य का अर्थ होता है निराहार रहना, उपोष्य। और फिर इसने क्या किया है, स्थिर चित्त से श्रवण किया है, मन लगाकर, और फिर मननादि, मनन भी किया है। तो देखिए, निराहार रहकर स्थिर चित्त से और मनन करते हुए उसने श्रवण किया है, और हम तो इस प्रकार से नहीं कर पाते श्रवण। हम जब अपने ऊपर इन बातों को अप्लाई करेंगे तभी हमें जो है उसका पश्चाताप होगा। अब इसको, ब्राह्मण को, जो धुंधुकारी है, इसको पश्चाताप हो रहा है सुनते सुनते कि देखो तो मैंने किस प्रकार से अपना जीवन जो है नष्ट कर दिया।
जो पश्चात दुख होता है हमको करने के बाद कोई काम, उसी को बोलते हैं पाश्चाताप। और दुख होने के बाद ही जो है हमारे हृदय से प्रार्थना निकलती है, क्योंकि पाश्चाताप जो है हमारे हृदय को शुद्ध करता है, और हृदय को शुद्ध करने के लिए इतना शीघ्र कोई उपाय नहीं है। यही हरि कथा श्रवण का महत्व है। हम जाकर बैठ गए, कथा सुन रहे हैं, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, तो उससे क्या मिलेगा? वो कथा श्रवण ठीक है, सुना, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है बहुत। तो आगे बता रहे हैं 73 श्लोक में, अदृढ़म 73 से लेकर और 76 तक ये इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, 75 तक इंपॉर्टेंट श्लोक है तीनों श्लोक। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ह्यहतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। किस किस चीज का फल कब कब होता है, यहां पर यह बड़ा स्पेशल बताया जा रहा है। अदृढ़म च हतम पापम, अदृढ़म च हतम ज्ञानम। जो ज्ञान अदृढ़ है, मतलब जिसको दोहराया नहीं गया है, बार बार दृढ़ नहीं किया गया है, जिसको जाकर जिसके ऊपर विचार नहीं किया गया है, उसके ऊपर मनन नहीं किया गया है, तो वो नष्ट हो जाता है। अदृढ़म, ज्ञान को दृढ़ करने के लिए उसके ऊपर मनन करना आवश्यक है। तो अदृढ़म च हतम पापम ज्ञानम, वो ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है। और हम कैसे उसके ऊपर हमें दृढ़ करना है, उस बात के हम लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए, एकांत में उसके बारे में अपने ऊपर लाइफ में अप्लाई करना चाहिए कि हम कहां पर हैं इसके रेस्पेक्ट में, क्या हमें ऐसे इस स्थिति में जो हम हैं भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये जिज्ञासा, ये प्रश्न हमारे को अपने आप से ही पूछना पड़ेगा, अन्यथा तो वो ज्ञान जो हमने लिया है वो सब खत्म हो जाएगा। प्रमादेन हतम श्रुतम, और जो सुना हुआ चीज है वो प्रमाद के कारण नष्ट हो जाता है। प्रमाद का अर्थ है मन का नहीं लगना, मजबूरी में बैठे हैं, मन कहीं और है। अगर प्रमाद है, एक होता है प्रमाद और एक होता है आलस्य। ये दोनों ही जो है हम लोगों ने गीता में श्रवण किया है, तमोगुण की वृत्ति है। तो एक बार सनत कुमार जी से पूछा गया था कि मृत्यु क्या है, तो उन्होंने यही कहा था, प्रमादम वही मृत्युम ब्रवीमी, कि हमारे जीवन में जो प्रमाद है, हमारे जीवन में जो असावधानी है, जिसके कारण हम भूल करते हैं, किसी चीज को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वही है मृत्यु। उन्होंने तो प्रमाद को मृत्यु बता दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। उसके बाद आगे कह रहे हैं, संदिग्धो ह्यहतो मंत्रो, अगर मंत्र में हमें किसी प्रकार का संशय है तो मंत्र का जो फल है वो मंत्र का फल नहीं मिलता। हमें गुरुजी ने मंत्र दिया, हमें विश्वास ही नहीं है कि इससे लाभ होगा कि नहीं होगा। हम और मंत्रों को ढूंढते फिरते हैं इधर उधर कि वो वाला मंत्र ज्यादा अच्छा है, वो वाला मंत्र ज्यादा अच्छा है, उनसे मंत्र ले लें। तो मंत्र की सामर्थ्य के ऊपर ही मंत्र का फल मिलता है, मंत्र की सामर्थ्य के ऊपर ही। जैसे एक उदाहरण आता है इसमें, हनुमान जी को जब मेघनाथ जी ने बांध दिया था, लंका दहन से पूर्व हनुमान जी को बांध दिया था मेघनाथ का, जब युद्ध हुआ था उनके साथ, तो उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा था मेघनाथ को। और जो ब्रह्मास्त्र होता है वो बहुत पतला होता है, एक रेशा होता है जो कमल का पुष्प होता है, उसकी डंडी में से जो रेशा निकलता है उतना पतला होता है ब्रह्मास्त्र, धागा होता है वो, लेकिन इतना मजबूत होता है कि कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र भी तभी काम करता है जब उस ब्रह्मास्त्र को चलाने वाले का उसके ऊपर विश्वास है। अब जब हनुमान जी बंध गए तो जाते जाते हनुमान जी ने मेघनाथ से कहा कि मेरे को तुम लोहे की जंजीर से बांधते तो ज्यादा अच्छा था, ये तो इतने छोटे से रेशे से बंधे हैं, ये कैसे बंधेगा। अब बस इतना कहना था, मेघनाथ के मन में विश्वास जो है थोड़ा सा डांवाडोल हुआ। और जैसे ही मेघनाथ के मन का जो विश्वास है वो डांवाडोल हुआ, वो ब्रह्मास्त्र तो तोड़ ही दिया, और जो लोहे की जंजीरों से बांध दिया था उसके मेघनाथ के सेवकों ने, वो भी तोड़ दी, क्योंकि लोहे की जंजीर तोड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो 1 सेकंड के अंदर जो हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र को जो है किया है, ऐसा कहा जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र से वो हनुमान जी बंद कर और रावण की सभा में गए थे, लेकिन ये भी एक प्रकार से कहीं पर किसी
रामायण के अंदर ऐसी कथा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन कथा में सुना हुआ है बात, तो इसलिए तो कहने के लिए बात यह है कि हमारा मंत्र जो है वो तभी काम करता है जब हम विश्वास करते हैं। अब आगे कह रहे हैं व्यग्र चित्तो हतो जपः, और हमारा जप जो है वो तभी काम करेगा जब हमारा चित्त जो है जप में है। हम जब आहनिक करते हैं, जब मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारा मन चित्त इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अब भटकता तो है स्वभाववश, लेकिन कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि बार बार हमारा चित्त वहां पर आ जाए मंत्र के अक्षरों पर। आगे 74वें श्लोक में कह रहे हैं अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम पात्रकम हतम क्षोत्रिये दानम अनाचारम हतम कुलम। अवैष्णवो हतो देशो, जिस स्थान में अवैष्णव नहीं है, वैष्णव नहीं है, जिस शहर में, वो शहर कैसा है? हतो, मुर्दे के समान है। जहां पर कोई भगवान का भजन नहीं करता है, जिस स्थान पर, वो घर, वो देश, वो समाज मुर्दे के समान है। हतम श्राद्धम अपात्रकम, और यदि कुपात्र को श्राद्ध का दान दे दिया जाए तो वो भी फलदायी नहीं होगा, व्यर्थ है वो भी। हतम अश्रोत्रिय दानम, अगर अश्रोत्रिय है कोई, अश्रोत्रिय का मतलब है जो वेद पाठी नहीं है, जिसको वेदों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं उसको बोलते हैं क्षत्रिय। तो जो वेद पाठी ब्राह्मण नहीं है उसको अगर दिया जाए दान तो वो भी, उसका भी कोई व्यर्थ, उसका भी कोई वो नहीं है, फल नहीं मिलेगा। और कह रहे हैं अनाचारम हतम कुलम, और यदि किसी कुल के अंदर दुराचार होता है, पापाचार होता है, अनाचार होता है, गलत काम किया जाता है, तो कुल ज्यादा दिन नहीं टिक सकता, वो कुल नष्ट हो जाता है। ये बात कह रहे हैं पार्षद लोग कि इन सब लोगों ने प्रमाद से सुना है, और जो गोकर्ण जी हैं उन्होंने मनन से सुना है, क्योंकि मनन करने से ही जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। मनन करने से ही जिज्ञासा होगी। यदि हम विचार नहीं करते किसी बात को सुने हुए, तो वो ज्ञान कैसे टिकेगा? दृढ़ नहीं होगा। हमारे मन में प्रश्न तभी पैदा होंगे जब हम चिंतन करेंगे उस बात को, तब मालूम समझ में आएगा कि हमें क्या समझे, क्या नहीं समझे, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर समझे ही नहीं तो जिज्ञासा भी नहीं होगी, और अगर समझे, मालूम समझने की चेष्टा की और तो भी नहीं समझ पाए, तभी जिज्ञासा पैदा होगी। हमने सुना और कुछ समझ में नहीं आया, तो जब हमने सुना और सोचा तभी तो जिज्ञासा पैदा होगी ना, कि हमको ये बात समझ में नहीं आई तो प्रश्न पूछ लें। तो दूसरी बात, हमको अपने जीवन में चिंतन करना ही चाहिए कि हमने सुबह से शाम तक क्या किया भगवान के लिए। हम भगवान की प्राप्ति तो करना चाहते हैं। एक सज्जन का हमारे पास मैसेज आया कि मैं बहुत इंस्टेंटली भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति करना चाहता हूं, आप मुझे मार्ग बताइए। तो वो तो ऐसा सोच रहे थे जैसे कोई कैप्सूल खा के या कोई दवाई खा के भगवान की प्राप्ति हो जाएगी इंस्टेंटली, क्योंकि इंस्टेंट का जमाना है ना आजकल, समय तो है नहीं। तो मेरे को बड़ा हंसी आई उसके ऊपर। तो हमें इस प्रकार से धीरे धीरे अपने हृदय की शुद्धि के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कहां कहां रिव्यू करते रहना चाहिए अपनी गतिविधि को, तभी हमारा जीवन सुधरता है धीरे धीरे, क्योंकि ग्लानि होती है उससे, और ग्लानि होने से पाश्चाताप होता है, उससे हमारी प्रार्थना भगवान के प्रति उत्पन्न होती है। तीसरा, ज्ञान भी दृढ़ नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा। जब तक हम उसको बार बार आवर्तन, उसका बार बार रिपीटिशन नहीं करेंगे तब तक। इसीलिए जो हमने सुना है उसको एक बार समझना चाहिए और फिर दूसरे से कहना चाहिए उसको। यही तरीका है, पहले सुना, उसके बाद मनन किया, सोचा, उसके बाद किसी दूसरे को वो बात बताई, और जब बताई जाएगी तब वो दृढ़ हो जाती है। 75वें श्लोक में कह रहे हैं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मतिः। गुरु के वचनों में विश्वास, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई। और अपने अंदर दीनता का भाव कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। गुरु जी के समक्ष हमें कभी भी अपनी विद्वत्ता को नहीं दिखाना चाहिए, वो अहंकार है, उससे कभी भी गुरु की कृपा हमारे को नहीं मिल सकती है। हम लोग कई बार गुरु जी को शो करना चाहते हैं, देखो देखो मैं कितना बड़ा पंडित बन गया हूं।
ये सब जो है हमारे अहंकार के कारण हमको गुरु की कृपा नहीं मिलती। गुरु की कृपा वास्तव में लगातार बह रही है गुरु से। ऐसा नहीं है कि वो रोके हुए बैठे हैं, लेकिन हम क्योंकि अपने अहंकार के अंदर और ऊपर के स्थान पर बैठे हैं, इसलिए उस कृपा का हमें अनुभव नहीं हो रहा। आप अपने को स्वयं को दीनहीन समझिए, हम कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल बेवकूफ नंबर 1 के। कृपा अपने आप आने लगेगी। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे को दीनता आनी चाहिए। तभी महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सैशुमा अमानिना मान देन कीर्तिन सरा सदारी। अब गोकर्ण जी को यहां पर देखिए मानद कहा, वही जो है महाप्रभु कह रहे हैं अमानिना मान देन, जो दूसरों को मान देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरों को मान देना, और सबसे डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट है किसी दूसरे को मान देना। हम मान नहीं चाहते, ये तो संभव है, ऐसा तो होता है, लेकिन किसी दूसरे को मान देना, इसमें तो समझिए कि अपनी जान निकल जाती है, अपने अहंकार का मटिया मेट हो जाता है बिल्कुल। इसीलिए बहुत मुश्किल है काम। तो अत्यंत दीन भाव से गुरु के सामने जब हम उनके प्रणत होते हैं, शरणागत होते हैं, तो फिर गुरु हमारे को, या हमारे पास अगर नहीं भी हैं वो फिजिकली प्रेजेंट, तो भी हमारे हृदय में वो स्फूर्ति कराते हैं, अंतर्यामी के रूप में स्फूर्ति करा देते हैं गुरुदेव। आप अनुभव करके देखिए इस बात को, आपका अनुभव होगा। जब आप गुरु जी से व्याकुलता से कोई प्रश्न पूछेंगे, गुरु जी नहीं है तो भी मन मन में दीनहीन भाव से, तो उसकी स्फुरणा आपके हृदय के अंदर अपने आप होगी। मनोदोष जयश्चैव, मन के जो दोष हैं, अनेक प्रकार के दोषों से भरा पड़ा है मन, उनको जय करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। कथायाम निश्चला मति ही, तभी कथा के अंदर, और कथा के अंदर निश्चल मति होनी चाहिए। निश्चल मति मतलब इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए मन में। एकदम एकाग्रचित्त से हमें कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि एकाग्रता की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है एकाग्रता की। भगवान ने अर्जुन से यही पूछा, क्या तुमने एकाग्रता से मेरी बात सुनी? यदि सुनी है तो अवश्य ही तुम्हारा संदेह नाश हुआ होगा, और यदि नहीं सुनी है तो भी बता दो, मैं अभी तुम्हारा और तुमको बता दूंगा कुछ आगे भी। तब अर्जुन कहते हैं, नहीं नहीं, मैं समझ गया हूं सारी बात। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत, अब मुझे आपकी कृपा से सब अपनी स्मृति हो गई है और मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो हमारा मोह कथा को श्रवण करते करते ही नष्ट होना चाहिए, यह है हमारा उद्देश्य। और यह तभी होगा जब हम उसको एकाग्रता से, अपने लिए शांत स्वभाव से बैठकर, अपने अपने विषय में सोचते हुए, अपने दोषों को देखते हुए उस कथा का पान करेंगे। एक एक शब्द जो है यहां पर भागवत में हमारे हृदय में उतरना चाहिए। हृदय में उतरने का मतलब है कि वो एक प्रकाश की भांति है, जो हमें हमारे दोषों को प्रकाशित कर रहा है, हमारी गलतियों को प्रकाशित कर रहा है। बस उन दोषों को देखना मात्र है, उनको हटाने के लिए कुछ नहीं करना है। कर तो हम रहे ही हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो तो काम तो भजन करेगा, हटाने का काम। लेकिन दोषों को देखने का काम तो हमें करना पड़ेगा। बिना हम दोषों को जब तक हम अपने दोष को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारा जो भजन है वो किसको साफ करेगा हमारे हृदय से? सोचिए ना आप। भजन हमारा उसी दोष को साफ करेगा जिस दोष को हम लोग अच्छी स्पष्ट रूप से देख सके अपने हृदय में। अब आगे कह रहे हैं 76वें श्लोक में, एवमादिकृतम चेतस या तदा वै श्रवणे फलम पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसतिर्ध्रुवम। कह रहे इस प्रकार से यदि श्रोता दोबारा से कथा सुने ये लोग, तो फिर सबको ही निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ध्रुवम, निश्चित रूप से। गोकर्ण तव गोविंदो लोको गोलोकम दास्यति स्वयं एव मुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तनः। इस प्रकार जो है भगवान स्वयं आकर गोकर्ण जी से कह रहे हैं कि आपको तो गोविंद ही ले जाएंगे गोलोक धाम में, और ऐसा कह के वो सारे लोग जो है वैकुंठ में चले गए कीर्तन करते हुए, हरि कीर्तना, कीर्तन करते हुए। एम मुक्त्वा। फिर 78 श्लोक में कह रहे हैं, श्रावणे मासी गोकर्ण है कथा मूचे तथा पुनः
सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणम तई कृतम पुनः। श्रावण मास में फिर दोबारा से गोकर्ण जी ने सप्ताह क्रम के अनुसार कथा कही और उन श्रोताओं ने उसको सुना। श्रवणम तई कृतम पुनः, दोबारा से सुना। अब वो मनन करने के लिए तैयार हो गए श्रोता। कथा समाप्तौ यज्जातम श्रूयताम तच्च नारद। नारद जी कह रहे हैं, सनत कुमार, नारद जी वो जो कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वो सुनिए आप। कथा समाप्तौ यज्जातम, क्या हुआ 88 श्लोक में। थोड़ा सा तेज कर लेते हैं क्योंकि आज 10 श्लोक हैं, हमारे 10 मिनट हैं। विमानै सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूव है, जय शब्दा नमः शब्दास तत्रासन बहवस्तदा। वहां पर क्या हुआ, भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। विमानै सह भक्तैश्च, हरिर भगवान स्वयं प्रकट हुए और जय जयकार की ध्वनि होने लगी, नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। पांच जन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात तत्र स्वयं हरि, गोकर्णम तु समालिंग्या अकरोत स्वदृशम हरि। भगवान स्वयं बहुत हर्षित हैं, हर्ष, और उन्होंने पांचजन्य ध्वनि की, उन्होंने अपना शंख बजाया और तब गोकर्ण को आलिंगन किया और उसको अपने समान कर लिया, उसको चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। गोकर्ण जी ने आलिंगन किया भगवान ने, देखिए यहां पर गोकर्ण जी को। श्रोत्रिन्यान घनश्यामान पीत कौशेयवाससः, किरीटिनम कुंडलीनस्तथा चक्रे हरिक्षणात्। और तभी क्षण भर में, एक क्षण के अंदर ही सभी श्रोताएं जो हैं, श्रोता थे, वो सब के सब श्याम वर्ण हो गए, रेशमी पीतांबरधारी, किरीटधारी, चतुर्भुज रूप, सबने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, भगवान के पार्षद बन गए सब। और जितने कुत्ते और चांडाल थे वो भी, तदग्रामे स्थिता जीवा आश्व चांडाल जातय, विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। कुत्ते और चांडाल भी, जितने भी जीव थे, गोकर्ण जी की कृपा से सब विमान में बैठ गए। अब देखिए यहां गोकर्ण जी की कृपा ही इंपॉर्टेंट है। जो कुत्ते और चांडाल हैं उन्होंने तो किसी प्रकार का मनन नहीं किया था, लेकिन वो कथा सुनने के लिए तो आए थे ना, कथा सुनने आए थे, और हो सकता है वो भी निराहार रहे हों, ये तो पता नहीं है। तो हो सकता है इतना डिवोटेड है कि इतने समय तक, 7 दिन तक एक कुत्ता एक जगह पर बैठ के कथा सुन रहा है, तो फिर गोकर्ण जी की कृपा हुई और भगवान ने उसको भी धाम की प्राप्ति करा दी। ये कृपा जो है भक्तों की, यही वास्तव में मूल है। भक्त यदि चाहे तो फिर किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल श्रद्धा और विश्वास की। श्रद्धा और विश्वास है तो कृपा होगी, अन्यथा कृपा नहीं होगी। अब देखिए वहां पर तो और धर्माचारी भी बैठे होंगे, उस शहर में और लोग भी होंगे, लेकिन उस पर उन पर किसी प्रकार की कृपा नहीं हुई। वो जो धर्माभिमानी लोग हैं वो तो बैठे देख सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, देखो हमको भी मानने ले गया, ऐसे सोच रहे होंगे वो लोग। तो भगवान जो हैं बड़े बड़े पवित्र आत्माओं को छोड़ देते हैं और पापी लोगों से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने सबको विमान पर बिठा दिया और सब लोग जो है भगवान के लोक में गए। अब कैसे गए उसके विषय में सनकादिक ऋषि जो है वो बता रहे हैं नारद जी को, कि वो दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता, गोलोकम योगी दुर्लभम। किस प्रकार से गए वो बता रहे हैं। जैसे पूर्व काल में, पूर्वम अयोध्यावासी लोग जो हैं वो भगवान राम के साथ साकेत धाम चले गए थे। जब भगवान ने अपनी लीला अंतर्धान की थी अयोध्या में, तो जितने भी अयोध्यावासी थे वो सब उनके पार्षद ही थे, जो भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आए थे। तो उन सबको जैसे भगवान राम और अपने चतुर्भुज अपने धाम में ले गए थे, साकेत धाम में, उसी प्रकार से यहां पर गोलोक धाम के अंदर ले गए सबको। कृष्ण जो है अपने गोलोक धाम में वहां पर लेकर गए हैं, तो प्रसन्न होकर लेके गए हैं सबको। कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, जो योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है ऐसा गोलोक धाम।
और गोलोक धाम बताते हैं कि उसके 3 प्रकोष्ठ हैं। भीतरी प्रकोष्ठ है वृंदावन, उसके बाद फिर मथुरा है, उसके बाद फिर जो है द्वारका है, और फिर जो है वैकुंठ है। तो नीचे उससे तो फिर वैकुंठ जो है वैकुंठ ही एक प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन गोलोक स्पेशलाइज्ड जगह है जिसके अंदर ये 3 प्रकोष्ठ बताए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा ही गोलोक माना गया है, वृंदावन, मथुरा और ब्रज, ये तीनों मिलाकर। तो गोलोक जो है वो भगवान का घर है, और वैकुंठ जो है एक प्रकार का ऑफिस है जहां पर नारायण रहते हैं। तो नारायण के रूप में वो ऑफिस का कार्य करते हैं, और अपने धाम में, गोलोक धाम में वो अपने घर की तरह रहते हैं। जैसे घर में जो है राजा होता है तो वो भी बच्चे को गोद में खिलाएगा, लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं करेगा। नारायण जो है वो किसी से हार नहीं सकते, हमेशा जीतेंगे, क्योंकि तो नारायण है, ऐश्वर्यशाली हैं। लेकिन कृष्ण तो यहां पर जो है खेल खेल में हार भी जाते हैं। तो इस प्रकार से वो सब चले गए वहां पर। यत्र, सबको ही जो है सालोक्य मुक्ति मिली है यहां पर। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानाम न गति कदा तम लोकम ही गतास्ते तू श्रीमद् भागवत श्रवात। देखिए भागवत श्रवण की महिमा, कि भागवत के श्रवण करने से कहां गए हैं वो लोग जिस लोक के अंदर सूर्य नहीं जा सकता, गति नहीं है सूर्य की, ना चंद्रमा की गति है। और जो बड़े बड़े सिद्ध लोग हैं, योगी लोग हैं, वहां पर भी उनकी भी गति जो है भागवत में नहीं है, वो गोलोक धाम में नहीं है। उस धाम के अंदर सब लोग ले गए हैं। और कारण क्या है कि वहां पर जाने के लिए वास्तव में आवश्यकता है केवल कृपा की, भगवत कृपा की। तो भगवान के भक्तों की कृपा होती है, तभी हमको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, तभी हमको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। और कृपा कैसे मिलेगी? जब हम श्रीमद् भागवत, जो भगवान का स्वयं श्री विग्रह है, उसकी सेवन करेंगे, उसका पूजन करेंगे, उसका सेवन करेंगे, मतलब उसका एकाग्रता से श्रवण करेंगे। यही है भगवान की कृपा, तभी होती है। 87वें श्लोक में कह रहे हैं, ब्रूमोत्र ते किम फल वृंदमोज्ज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यई पीतश्च गर्भगता न भूयः। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, हे नारद जी, जो फल मिलता है हमको, फल वृंद का मतलब है फलों का समूह जो उज्जवल है। तो जिस प्रकार से सप्ताह यज्ञ के द्वारा, सप्ताह यज्ञेन, हमारा ये फलों का संचय होता है, उज्जवल फलों का। उज्जवल फल का मतलब है स्वर्ग इत्यादि से भी बहुत ऊपर की बात। ब्रूमो अत्र, उसको क्या कहें आपसे, किम, उस फल को क्या कहें, ब्रूमो क्या कहा जाए और अधिक आपसे। कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यही, जिन्होंने अपने कानों के द्वारा गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी सुना, पीतश्च ते गर्भगता न भूयः, उसका पान किया। पीतश्च माने पान किया, कथा का सुना नहीं, पान किया, वो दोबारा से माता के गर्भ में नहीं आता है, वो भी दोबारा से माता के गर्भ में नहीं आए। इस प्रकार जो है केवल एक अक्षर भी यदि उस कथा का सुना है जो गोकर्ण जी के मुख से हो रही है, तो यहां पर जो वास्तविक तत्व है वो ये है कि गोकर्ण जी परम वैष्णव हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। तो वैष्णव के मुख से ही जब कथा सुनते हैं तभी हमारे हृदय की शुद्धि होती है। हमारे हृदय की शुद्धि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एक तो हम केवल टाइम पास करने के लिए, नाचने गाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए भागवत की कथा का जो है वो आनंद लेते हैं। अब कहते हैं ना कि भागवत कथा में बहुत आनंद आया, तो मुझे तो पर्सनली बड़ा अजीब लगता है ऐसा सुन के कि भागवत कथा में आनंद आया। अरे भागवत कथा में तो रोना आना चाहिए, आंसू बहने चाहिए, तभी तो भागवत कथा सुनी। वरना क्या भागवत कथा सुनी, एंटरटेन करके आ गए। तो नाचे, वहां पर हम लोग खूब नाचे, खूब गाए, बड़ा अच्छा लगा। कृष्ण जन्म की कथा थी, नंदोत्सव हो रहा था, रुक्मणी विवाह की कथा हो रही थी, गोवर्धन लीला का प्रसंग था, वहां पर खूब खाने को मिला, खूब वहां पर
मिल रहा था, सब बट रहा था, है ना। तो ये तो सब जो है ठीक है, लेकिन आजकल के हिसाब से जो भी है वो ठीक ही होगा, लेकिन ये कथा का तो तरीका नहीं है। सुखदेव जी ने तो किसी प्रकार का हारमोनियम भी प्रयोग नहीं किया, वहां पर कोई भजन नहीं गाया भागवत कथा करते हुए। सनत कुमार जी ने भी कभी कोई कथा नहीं, कभी कोई एंटरटेनमेंट नहीं किया, नाचना गाना नहीं हुआ। ये तो आजकल विकृति है जो चल रही है हमारे समाज की, इसीलिए तो कोई कल्याण नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। जितनी भागवत कथा अधिक बढ़ रही है उतना पापाचरण अधिक बढ़ रहा है। आप स्वयं इस बारे में विचार करके देखिएगा। 88वें श्लोक में कह रहे हैं, वाताम्बुपर्णाशन देह शोषणैस् तपोभिरुग्रैश्च चिरकाल संचितै योगैश्च संयान्ति न ताम गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्त्याम्। जिस गति को वाताम्बुज, वाता माने वायु, अंबु माने जल, पर्ण माने पत्ते, ये जो लोग वायु, जल और पत्ते खाकर शरीर को शोषण, शरीर को सुखा लेते हैं, तपो भी उग्रही, और बड़े बड़े तप करते हैं, चंद्रायण व्रत इत्यादि करते हैं, वे चिरकाल तक भी तपस्या करके अथवा योग करके, योगश्च आंखें बंद करके, प्राणायाम करके, ध्यान लगा के, समाधि लगा के, चिरकाल तक भी संयान्ति न ताम गतिम, उस गति को प्राप्त नहीं करते। संयान्ति, उसको प्राप्त नहीं करते। वही माने निश्चित रूप से, अव्यय है ये वही, निश्चित रूप से, ये बात बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई संदेह मत रखना। सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्त्याम, जो सप्ताह श्रवण से आसानी के साथ प्राप्त हो जाती है गति, साक्षात भगवत प्राप्ति। सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्त्याम, बट कंडीशंस अप्लाई, सेम थिंग। श्रद्धा, विश्वास, एकाग्र, बिना किसी प्रमाद के मनन करते हुए, उसके ऊपर अपने को एनालाइज करते हुए, उसके ऊपर आचरण करने का हमारे को प्रयास करते हुए यदि हम कथा का श्रवण करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान के धाम में हमारा गमन होगा ही होगा। भगवान को अत्यंत प्रिय है ये कथा, स्वयं आकर सुनते हैं भगवान के भक्त आकर कथा सुनते हैं। जैसे कहीं रामचरितमानस हो रही होती है तो हनुमान जी आकर बैठ जाते हैं। 90th श्लोक, अंतिम श्लोक इस अध्याय का, उसको हम श्रवण करते हैं। नहीं, 89th है। इतिहासम इमं पुण्यम शांडिल्योपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। अब देखिए कह रहे हैं कि इस कथा का पाठ कहां हो रहा है। इतिहासम इमं पुण्यम, ये जो परम पवित्र इतिहास है, जो वास्तव में हुआ था। इतिहास मतलब ये कपोल कल्पना नहीं है। चित्रकूट के ऊपर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य जी ब्रह्मानंद में मगन होकर आज भी यह कथा सुन रहे हैं, करते रहते हैं लगातार। ये वाली कथा धुंधुकारी की और इसकी, और भागवत कथा धुंधुकारी की कथा नहीं है, भागवत कथा। तो आज भी जो है शांडिल्य ऋषि जो हैं वो वहां पर कथा कर रहे हैं। इसमें अब किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। उन्होंने स्थान भी बता दिया और कौन करता है ये भी बता दिया। वो अभी हमें हमारे दृष्टिगोचर नहीं हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमें इसको कभी भी झूठा नहीं समझना चाहिए, कल्पना नहीं समझनी चाहिए। और आगे कह रहे हैं 90th श्लोक में, आख्यान में तत्परम पवित्रम श्रुतम सकृदवै विदेह इधगौगम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावहेन नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च। ये कथा कैसी है? अत्यंत पवित्र है, पवित्रम, और एक बार भी श्रवण करने से सकृत वही का मतलब निश्चित रूप से, तो एक बार भी इसका श्रवण करने से निश्चित रूप से सारे पाप राशि, अघौघ, अग प्लस औघ, अग का मतलब पाप, औघ का मतलब समूह, हमारे जितने भी पाप हैं प्रारब्ध को मिलाकर, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, सब सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं यदि श्राद्ध के समय इसका पाठ किया जाए। श्राद्धे प्रयुक्तम, तो पितर लोग जो है उनकी तृप्ति होती है, और नित्य पाठ करने से नित्यम सुपाठात पुनर्भवम न अपुनर्भवम च, अपुनर्भवम, दोबारा से जन्म नहीं होता अगर हम इसका नित्य रूप से पालन करें। तो भागवत का जो हमें नित्य पाठ करना चाहिए, ये बात एक हमको बिल्कुल यहां पर
स्वीकार कर लेनी चाहिए जीवन में कि एक हम नियम ले लें, केवल एक नियम और ज्यादा नहीं, कि हमको भागवत का 1 श्लोक 2 श्लोक 10 श्लोक जितना भी संभव है उसका पाठ करें और उसके ऊपर मनन करें, उसका अर्थ चिंतन करें। इसी शब्दों के साथ हम लोग आज 5वें अध्याय को प्रणाम करते हुए और इस कथा को विश्राम देते हैं। अगली बार से फिर हमारा 6वां अध्याय आरंभ होगा। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्मने गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम 5मोऽध्यायः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।